Good morning students and all the guardians. Welcome to our Jupiter Public Secondary School हिंडौन सिटी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आप हमारी वीडियोस देख रहे हो और आप लगातार बने रहे हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने वॉल्यूम 12 व्यंजन संधि लेके आई हूँ। व्यंजन संधि का हम थर्ड सूत्र आज पढ़ेंगे। तीसरी वाली जो व्यंजन संधि है उसे पढ़ेंगे हम। तो देखिए, ये जो व्यंजन संधि है हमारी, ये जशत्व व्यंजन संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है? जशत्व व्यंजन संधि। जशत्व संधि। ये हमारी जशत्व संधि है। हम इससे पहले दो संधियाँ व्यंजन संधि में पढ़ चुके हैं, इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि। अब थर्ड पढ़ेंगे हम जशत्व संधि। तो देखिए, जैसा कि जशत्व संधि का सूत्र होता है झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते। अब जैसे कि इन शब्दों से, इन वाक्यों को इस सूत्र से ही हमें प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए, झलाम यानी होता है झल प्रत्याहार, और जस में जस प्रत्याहार, और अंते यानी अंत में। जिसके अंत में झल प्रत्याहार हो तो उसके बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण हो तो उसको जस आदेश हो जाता है बेटा। देखिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जशत्व संधि, जशत्व संधि का सूत्र होता है झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते का मतलब होता है झलाम यानी झल प्रत्याहार, जशो यानी जश प्रत्याहार, अंते यानी अंत में। इसका मतलब होता है जिसके अंत में झल प्रत्याहार हो। यदि किसी वर्ण के, किसी पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण हो या झल प्रत्याहार हो तो उसे जश का आदेश होता है। अंत में जश का आदेश होता है। कैसे होता है ये देखिए। जैसे कि इसमें मैंने सूत्र को खोलकर लिखा है। ये सूत्र इस तरह से लिख रहा है इसमें, यदि पद के, जे झलाम जशो अंते का अर्थ होता है यदि पद के अंत में, यदि झल प्रत्याहार के वर्ण, झल प्रत्याहार के वर्ण यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका मतलब है वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण। अब वर्ग क्या होते हैं उसके लिए, जैसे हमारा होता है कै वर्ग। कै वर्ग, कै वर्ग का मतलब क्या होगा? कै, खे, गे, घे और ञ। इस तरह से ये हो गया हमारा कै वर्ग। इसके बाद जैसे चै वर्ग। अब टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। पे वर्ग। तो देखिए, मैंने बताया आपको, यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण, झल प्रत्याहार के वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। पंचम वर्ण ना हो। इनमें पंचम वर्ण ना हो, फोर वर्ण हो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार वर्ण होने चाहिए, पंचम ना हो। प्लस पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, प्लस शय, शय, से और है। यानी कि ये तीनों प्रकार के जो शय आते हैं, शय, श, षटकोण वाला शय और सलेट वाला से और है, ये हो तो झल के स्थान पर जश प्रत्याहार, झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? जस प्रत्याहार का आदेश होगा। और जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जय, वे, गे, डे और दे। जब गढ़ दस, जैसे कि मैंने माहेश्वर सूत्रों में आपको पढ़ाया था ना, जब गढ़ दस 10 वाला जो सूत्र था हमारा 11, हाँ, उसमें वो आया था ना जब गढ़ दस। तो इसी तरह से जस प्रत्याहार का मतलब होता है ज, वे, ग, डे, दे। शय तो इत संज्ञक होता है। यदि ये वर्ण हो, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी कि जस प्रत्याहार हो जाता है। इसका मतलब तीसरा वर्ण हो जाता है। यदि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए वर्ग का कोई भी, तो इनके सबके स्थान पर इनका खुद के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे कि मान लो कै है,
वर्ग का ये के आ गया तो इसके स्थान पर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला गे वाला हो जाएगा। जैसे चे वर्ग है तो इसके होते हैं चे, छे, जे, झे और अणे। अब इनमें से ये जो चारों वर्ण हैं, इन चारों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आए, कोई सा भी चारों में से चे, छे, जे, झे, कोई सा भी वर्ण आए तो इन चारों के स्थान पर, इन चारों में से कोई सा भी एक वर्ण आएगा तो चारों की जगह पर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वर्ण, यानी कि जय वाला वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण। जैसे टे का टे, ठे, डे, ढे और ने। अब ये चारों वर्ण है, ये चारों वर्ण में से कोई सा भी वर्ण आए तो ये तीसरा डे वाला हो जाएगा, तीसरा वाला वर्ण हो जाएगा। जैसे ते वर्ग है ते, थे, ते, ढे और ने। पंचम को तो हम हटा ही दे रहे हैं, पंचम तो होना ही नहीं है। इन चारों में से ते, थे, दे, धे, ने, ये ते, थे और पे, फे, बे और भे। अब ये चारों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आए तो उसका तीसरा वर्ण यानी कि बे हो जाएगा। और यही बात जो मैं अभी यहाँ बता रही हूँ, यही सूत्र बता रहा है कि यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण यानी कि पहला वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, जैसे मैंने बताया के वर्ग के चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, पांचों वर्गों के चारों वर्ण लिख दिए हैं मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, प्लस से, शे, से और है हो तो झल के स्थान पर ये सभी क्या कहलाते हैं, झल वर्ण के अंतर्गत आते हैं, झल प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। जो ये सारे वर्ण मैंने लिखे हैं प्लस से है, ये सभी झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इनके स्थान पर जश प्रत्याहार यानी कि वर्ग का तीसरा, जैसे के वर्ग का तीसरा है गे, चे वर्ग का जय, टे वर्ग का डे, ते वर्ग का दे और पे वर्ग का बे हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि के वर्ग, चे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग क्या होता है और इनके वर्ण का मतलब ये 1, 2, 3 और 4 का मतलब क्या है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं झलाम जैसे अंत्य के, ये तो सूत्र वाली बात हुई थी, इसको मैंने इसका अर्थ आपको नीचे बता ही दिया है कि यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस से, शे और है हो तो झल के स्थान पर जश का आदेश हो जाता है, यानी जश प्रत्याहार हो जाता है। जश प्रत्याहार यानी अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसा मैंने आपको ये बताया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए एग्जाम्पल भाग प्लस ईश है, जैसे कि ये आ गया हमारा यहाँ पे प्लस से पहले हलंत वर्ण, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भाग से पहले हमारा हलंत वर्ण आ गया, हलंत वर्ण आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि है, हल संधि। अब हल संधि में कौन सी संधि है उसे जानने के लिए हम इस प्रकार से समझेंगे कि हल संधि तो है लेकिन कौन सी है, ये जशत्व संधि। जस कब होता है, जब हम उसको वर्ग के तीसरा वर्ण करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के स्थान पर कौन सा करते हैं, तीसरा करते हैं, तब होती है वहां पे जशत्व संधि, जहां पर तीसरा वर्ण आए यानी जश प्रत्याहार के वर्ण आए, जय, वे, गे, डे, ते और शे, ये वाले यदि वर्ण आ रहे हैं उसमें संधि करने पर, संधि युक्त पद बनाने पर, तो वहां पर हमारी जशत्व संधि होगी। कैसे होगी उसके लिए देखिए, ये हमारा के, तो मैंने जैसे आपको बताया देखिए हमारा के वर्ग आ गया, यानी कि के वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आया तो इसके स्थान पर कौन सा होगा, तीसरा वर्ण। तो के का तीसरा कौन सा होता है, गे, तो यहाँ हलंत वर्ण है इसलिए मैंने भी इसको हलंत कर दिया, ये हो गया हमारा भाग और ये हो गया इधर ईशे, भाग ईशे है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, ये गे इधर इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा भाग ईशे, यानी ये तीसरा वर्ण हो गया, ये हो गया हमारा भाग ईशे। अब देखिए दूसरा उदाहरण सुप प्लस अंत है, सुप में ये पे आ रहा है हमारा, पे यानी प्रथम वर्ण, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी वर्ण हो सकता है। अब पे वर्ग का ये हमारा पहला ही है तो इसकी जगह पर कौन सा करना है हमको, तीसरा, यानी कि पे, फे और बे, बे हमारा तीसरा वर्ण है तो ये सुप की जगह हम क्या कर देंगे, इसको शुभ कर देंगे, वे कर देंगे, पे का स्थान पर वे और इसमें अंत है जोड़ दिया हमने, ये अंत है तो ये कौन सा बन गया हमारा, देखिए आप शुभ, और वे हलंत है इसमें ए मिल गया, ये पूरा बन गया शुभंत है। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे शुभंत हो गया।
अब बात करते हैं जगत प्लस ती से। अब देखिए ये ते आ गया हमारा, और ते की जगह पर तीसरा वर्ण कौन सा होगा? ते, थे और दे। जगद प्लस ई शहर, और ये कौन सा, इसको जोड़ देंगे इसको तो क्या बन जाएगा? ये जगदीश है। इस तरह से बन रहा है, देख लीजिए आप। जगत प्लस ते की जगह पर दे यानी कि तीसरा वर्ण हो गया। अब ये देखिए षड, ते की जगह पर तीसरा वर्ण कौन सा आता है? दे, षड, ये हो गया षड, और ये दर्शन। तो इसको ऐसे के ऐसे जोड़ देंगे और ये बन जाएगा षड दर्शनम। षड दर्शनम, षड दर्शनम बन गया। षड दर्शनम के बाद आता है हमारा षट आनंद, षट प्लस आनंद। तो देखिए यहाँ पे ये टे वर्ण आ रहा है, तो टे की जगह पे हमें कौन सा वर्ण करना है? तीसरा। कौन सा है? टे, टे, डे, वही डे, षड, डे आ गया, और इसमें आ जोड़ दिया, ये आ की मात्रा आ गई और में शरानंद, ये हो गया शरानंद। अब इसमें देखिए दिग प्लस गज है, तो के की जगह तीसरा वर्ण कौन सा है? के, तो ये हो गया हमारा दिग, ये हलंत वर्ण है, इधर ये गज है। अब इसको संधि युक्त पद बनाइए तो ये बन जाएगा हमारा दिग्गज, दिग्गज, इस तरह से हो जाएगा। अच, चे, चे की तीसरा वर्ण चे, छे, जे, तो ये हो गया अज, अज, और ये ए इसमें मिल गया, जे पूरा हो गया अंत, अजंत। देखिए इस तरह से। अब देखिए इधर से आपने पे वाले की जगह पर तीसरा वर्ण गे किया, इधर पे की जगह पर तीसरा वर्ण हमने बे किया, यहाँ ते के स्थान पर तीसरा वर्ण कौन सा किया हमने? दे किया, और ते के स्थान पर तीसरा वर्ण हमने डे, डे किया। इस तरह से यहाँ भी टे की जगह पर डे, और ये के की जगह पर गे, और चे के स्थान पर जे किया। आपने देखा कि हमने जितने भी वर्ग पढ़े, ये के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, इन चारों के जो वर्ण हैं, चारों वर्ण आए अगर, तो उनके स्थान पर तीसरा वर्ण होता है, और जहाँ पे हमने सब में इनमें तीसरा वर्ण नहीं किया है। इस तरह से जो ये जशत्व संधि कहलाती है, इसका सूत्र जलाम जशो अंते होता है, जिसका मतलब होता है यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण पद का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और शेष है आए, तो झल के स्थान पर जश प्रत्याहार यानी कि पद का तीसरा वर्ण हो जाता है। जब वर्णदस जस आदेश हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। इस तरह से इसे आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है और कहाँ कहाँ पर ये जशत्व संधि होगी। अब मैं कुछ आपको एक्सरसाइज के लिए दे रही हूँ, आपने भी थोड़ा सा देख लें कि मैं कुछ एक्सरसाइज को दे रही हूँ आपको। इनके बाद अभ्यास कार्य जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे हम। तो देखिए अभ्यास कार्य, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं सबके, इसलिए सभी ध्यान से देखें इनको। जैसे पहला है जगदात्मा, जगदात्मा। दूसरा है कपूर्विषय, कपूर्विषय है उद्देश्य, है शरीर, फाइव वाला है और सिक्स है बागदान। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि ये दे आ रहा है, यहाँ पे ये बे, ये दे, ये है, इधर चित्र चित्र दे आ रहा है, ये भी दे और ये दे आ रहा है। तो आपको इन सबको जश
चेक करना है और संधि भी चेक करके उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सभी यूट्यूब पे जाकर हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखें।